आ जाओ। हाँ जी, कल की क्लास में क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स, साइंस और ह्यूमन आई, और उसके बाद आज की क्लास में डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम सब कुछ, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ठीक है। एक बार कल वाला टॉपिक पहले देख लेते हैं, कल हम क्या पढ़ के गए थे। हाँ जी, बता दो जरा, क्या पढ़ के गए थे कल की क्लास में? बोलो जल्दी। अगर मैम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है, पार्थ बस बेटा बस शांति बनाए रखें। अगर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है तो बताओ जरा, तुम्हारी जो प्यारी प्यारी सीलियरी मसल्स हैं कौन सी स्टेट में होंगी? मैम अगर दूर की चीज देखनी है ना तो सीलियरी मसल्स होंगी रिलैक्स्ड। और लेंस कैसी होगी? हाँ जी, आई लेंस पे कमेंट करिए जरा, थिन की थिक? और थिन का क्या मतलब है? कर्वेचर ज्यादा या कम? ये मतलब है कर्वेचर कम है। और फोकल लेंथ और पावर पे कमेंट करो जरा। ये मैं तुम्हें अभी बता रही हूं क्या मतलब है इसका। फोकल लेंथ क्या होगी? ज्यादा, और पावर होगी कम। इनका मतलब समझाना था। फोकल लेंथ विल बी मोर, और पावर जो है फोकल लेंथ, इन दोनों की रिश्तेदारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए मैम पावर विल बी लेस। अब ध्यान से बताओ मुझे, फोकल लेंथ क्या होती थी लेंस की? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, हाउ विल यू डिफाइन दैट? जल्दी बोलो जल्दी, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो। डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। देखो जरा, यहां कहीं ऑप्टिकल सेंटर होगा, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर यहां होगा, और ये क्या है? फोकस है कि नहीं है ये? क्यों है मैम ये फोकस? पढ़ के तो गए थे। जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से जाती है? फोकस से। इसका मतलब ये फोकस है यहां पे। फोकस कहां पे लाई कर रहा है? फोकस जो है वो लाई कर रहा है रेटिना पे। और ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ज्यादा है इस केस में, इसमें कम है। अब आ जाओ जरा इस पे, दूसरे वाले पे। इसमें फोकल लेंथ कहां कम है? ये मैम ऑप्टिकल सेंटर। और ये बताना जरा इसका फोकस कहां है? कहां है इसका फोकस? ये है ना, पैरेलल आएगी जो रे, वो कहां से जाती है? फोकस से। तो ये इसका फोकस है। बताना जरा ये डिस्टेंस क्या है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो यहां बताना जरा, यहां पे फोकल लेंथ इतनी है, यहां पे फोकल लेंथ कम है कि ज्यादा है? कंपैरेटिवली कम है। और पावर क्या होगी यहां? ज्यादा। तो ये तुम्हारी सीलियरी मसल्स करवा ली है लेंस से। भैया यहां सीलियरी मसल्स कैसी हैं? रिलैक्स की कॉन्ट्रैक्टेड? अगर मैम पास की चीज देखनी है ना तो सीलियरी मसल्स हो जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट, और जो अपनी आई लेंस है वो कैसी हो जाती है? मोटू की पतलू? आई लेंस हो जाती है थिक। हाँ जी विभोर, थिक आई लेंस का कर्वेचर क्या होगा? ज्यादा कि कम? ये मतलब था। अब कोई मुझे ये बताए पावर ज्यादा और कम का क्या मतलब है? वैसे इतने की जरूरत नहीं है, लेकिन फोकल लेंथ मैंने बता दिया क्योंकि समझ नहीं आता ना फोकल लेंथ कैसे बढ़ी कैसे घटी। इसमें फोकल लेंथ ये है, इसमें फोकल लेंथ ये है, तो इसमें कम है उसमें ज्यादा है। अब पावर का मतलब बताओ क्या है? उसमें कह रहे हैं कि पावर कम है, इसमें पावर ज्यादा। कौन सी लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। पावर का क्या मतलब है? कितना कन्वर्ज कर पा रही है रेस को? बताना जरा। ये इतनी दूर से आ रही थी, इसने कहां कन्वर्ज करी है? रेटिना पे। और इसकी पावर ज्यादा है, इसने कहां कन्वर्ज कर दी है? इसने तो पहले ही मोड़ दिया उसको। ये आई पैरेलल, पहले ही मोड़ के बैठ गई रेटिना से। इसका मतलब पावर किसकी ज्यादा है? इसकी पावर ज्यादा है। समझे तुम? पावर और फोकल लेंथ का क्या मतलब है यहां पर? फोकल लेंथ इसकी ये, इस केस में ये, जब पास की चीज देख रहे हैं, जब दूर की देख रहे हैं तो ये है। इसका मतलब यहां ज्यादा है, यहां कम है। पावर का मतलब है जल्दी बेंड कर देना, ज्यादा कन्वर्ज कर देना। इसने देखो कितनी जल्दी कन्वर्ज करी है यहां पे, ठीक है। और इसने फिर बेचारी ने लास्ट में जाके करी है, तो इसकी पावर क्या है? कम है, इसकी पावर बहुत ज्यादा है। ये मतलब था। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है ये बता दो जरा जल्दी, फटाफट, फिर टॉपिक पे चलते हैं अपने। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब है हमारी आई लेंस की एबिलिटी कि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाती है। किसकी हेल्प से? सीलियरी मसल्स की हेल्प से। सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, अपनी जो आई लेंस है उसका कर्वेचर बढ़ाती है और घटाती है। डिपेंडिंग ऑन दैट हम दूर की और पास की चीजें
देख पाते हैं। ये मतलब था पावर ऑफ एकोमोडेशन का। अब 2-3 बातें पढ़ लो, क्योंकि डिफेक्ट्स पढ़ने के लिए चीजें हमें पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं डिफेक्ट्स पे, ठीक है। अब जो पढ़ेंगे 2-3 क्लासेस में वो सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। हाँ जी, कई बार 5 नंबर का सवाल आता है और सिर्फ एक छोटी सी गलती में हमें ये नहीं पता होता मायोपिया क्या है और हाइपरमेट्रोपिया क्या है। हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं पूरा का पूरा। 2021 या 20 की बात है, एक स्टूडेंट था मेरा, उसके 5 नंबर कटे थे, 95 नंबर आए थे, लेकिन उसे पता चल गया एग्जाम हॉल से निकलते कि मैंने ये गलती कर दी है। मायोपिया में उसने पूरा हाइपरमेट्रोपिया लिख दिया था। वो एग्जामिनर इतना तो नहीं करेगा ना, इतनी दया नहीं करेगा वो, ठीक है। तो जो बहुत कंफ्यूजिंग वाली चीजें होती हैं ना, हमें थोड़ा सा घुमा दे तो हम मतलब एग्जाम में इतना स्ट्रेस रहता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके साथ वही हुआ था, तो पूरा गड़बड़ हो गई थी। तो ध्यान से सुन लो अब जरा, ठीक है। नियर पॉइंट ऑफ द आई है, हाँ जी, नियर पॉइंट ऑफ द आई का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नियर पॉइंट ऑफ द आई, नियर पॉइंट ऑफ द आई का मतलब होता है हम कितने पास का क्लियरली देख सकते हैं। अगर हमारी आंख के पास कोई चीज रखी हुई है एक फिक्स डिस्टेंस पे, तो कितनी पास रखी जाए कि हम साफ साफ देख सकें उसको, वो है 25 सेंटीमीटर, है ना। अगर ये हमारी आंख है और हमें अपना नियर पॉइंट निकालना है, वो हमारी आंख के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। अगर कोई चीज हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी जाएगी, उसको हम क्लियरली देख सकते हैं। मैम अगर 20 पे ले आए तो नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब हमारी आंख का नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर है। अगर कोई चीज आंख से 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे, वो साफ साफ दिख रही है। इसी को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब बताओ क्या है लीस्ट डिस्टेंस मतलब, हाँ जी, लीस्ट डिस्टेंस मतलब कम से कम डिस्टेंस ऑफ किसका, डिस्टिंक्ट विजन। हाँ जी, डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, डिस्टिंक्ट मतलब चीजों को हम इजीली देख पा रहे हैं, डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि भाई क्या चीज है, कितनी दूरी पे। पता चला पास आ गई तो ब्लर हो जाती है चीजें। अब बहुत बच्चे कहते हैं मैं 20 पे भी दिख रहा है मुझे, तो मैम मुझे 15 पे भी दिख रहा है। भाई तुम्हें कहीं भी दिख रहा हो, मैं तो एक नॉर्मल आई की बात कर रही हूँ, ठीक है। तुम्हारी क्या पता सुपर पावर वाली कुछ आंख हो। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ये, लेकिन हमें उसमें ही काम आएंगी दोनों टॉपिक्स पढ़ने में। लिखो लिखो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच, क्या बेटा, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, साफ साफ और डिफरेंशिएट भी कर पा रहे हैं कि हाँ भाई कौन सी चीज है, इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। नॉर्मल आंखों के लिए कितना है, फॉर नॉर्मल एडल्ट आई विद नॉर्मल विजन, कितना है ये, 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आंखों के लिए। अब तुम्हारी सुपर पावर वाली कुछ है तो तुम देख लेना अपनी, ठीक है। एडल्ट आई भी लिख सकते थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन डन। ये पता होना चाहिए कि भाई पास का, कितनी पास का हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं, तो उसको कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई 25 सेंटीमीटर है। अब एक और चीज है फार पॉइंट ऑफ द आई, इसका कोई फैंसी सा नाम नहीं है, ठीक है। क्या लिखा नहीं था, लिखो फिर जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट। कॉपी कंप्लीट हो गई, नोट्स हाँ नहीं हुए, कब होंगे, हो जाएंगे कब तक, कर लो बेटा कर लो, उसी से पढ़ा जाएगा फिर। बस हो लिख लिया, हाँ जी। फार पॉइंट बताओ जरा, फार पॉइंट का मतलब है कितनी दूर का, बताना जरा कितनी दूर का देख पाते हो। ये रही आंख तुम्हारी, कितना देख पाते हैं मैम, कितना भी देख लेते हैं हम तो, ब्लैक बोर्ड पे तो मैं यही पहुंच सकती हूँ भाई, ये मत चले कुछ, आ जाओ जरा
कितना है? इन्फिनिटी। कुछ है ही, बाहर निकलो दूर दूर तक का दिखता है मैम, आसमान से भी आगे का दिख जाता है कई बार, है ना। ठीक है, तो लिखो मैक्सिमम कितना देख सकते हैं, लिखो इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ह्यूमन आई कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। बस इतना ही लिख लो, बहुत है। ये कितना है? ये इन्फिनिटी है। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, और फारदेस्ट डिस्टेंस भी लिख सकते हो, मैक्सिमम जितनी दूरी पे देख सकते हो। ठीक है, और ये कितना है? फॉर एडल्ट विद नॉर्मल विजन इन्फिनिटी है। इसका मतलब ह्यूमंस की आंखें, नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली बिटवीन व्हाट? 25 से इन्फिनिटी। भाई कितना भी देख सकते हो तुम, बस मिनिमम 25 है। ये सारी बातें काम आने वाली हैं अभी बीमारी पड़ने में। ठीक है, कुछ डिफेक्ट्स पड़ेंगे आंखों के। विच लगा लेना, विच रह गया था। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ह्यूमन आई कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली फॉर एडल्ट आई विद नॉर्मल विजन इट इज इन्फिनिटी, और नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। लिख लिया या हंसी रहे हो? आओ चलो आगे, अब काम की बात करते हैं। हाँ जी, लिखा नहीं है अभी? क्या करते रहते हो, ये छुटकू बातों में भी इतना टाइम लगाते हो। अब मैं छोटा लिखा करूँ, क्योंकि मैं बड़ा बड़ा लिखती हूँ तो तुम्हें लगता है पता नहीं कितना कुछ लिख दिया है। मैं इसलिए लिखती हूँ इतना बड़ा ताकि तुम्हें दिख जाए, वैसे तो मैं छोटा लिख नहीं सकती, मैं इसलिए लिखती हूँ। मेरी छोटा लिखा नहीं जाता मुझसे, पता नहीं क्यों, मैंने कोशिश भी करी है बहुत। हो गया? फिर क्या टाइम पास कर रहे हो? हाँ जी शर्मा जी, हो गया? चलो आओ आगे। हाँ जी, कैटरैक्ट। अब ध्यान से सुन लो, 4 चीजें हैं इस चैप्टर में जो तुम्हें पढ़नी है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, और एक ही है, लेकिन उन तीनों को डिफेक्ट्स में पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डिजीज में। ये एक डिजीज है, ये एक आंख की बीमारी है। मैम डिफेक्ट में और डिजीज में क्या फर्क है? हाँ जी सुन लो जरा, डिफेक्ट में और डिजीज में क्या दिक्कत है? डिफेक्ट है इससे अगला टॉपिक, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इसको उससे पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि ये डिफेक्ट नहीं है। डिफेक्ट का मतलब है एक ऐसी कंडीशन जब आपकी कॉर्निया और जो लेंस है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक ठाक बोले तो उनसे लाइट पास हो रही है, इतनी ठीक है वो कि कॉर्निया और जो लेंस है उनसे लाइट अच्छे से पास हो रही है। फिर कुछ और दिक्कत की वजह से जो है इमेज या तो रेटिना से पहले बन जाती है या रेटिना के बाद बनती है इमेज, लेकिन लाइट जो है वो प्रॉपरली आंख में चली जाती है। डिफेक्ट तब होता है। इसका मतलब क्या है, यहां पर दिक्कत यह है, इसको डिजीज इसलिए कह रहे हैं कैटरैक्ट को, क्योंकि इसमें जो लेंस है ना वो मिल्की हो गई है, इस लेंस से ही लाइट पास नहीं हो पा रही। ये दिक्कत है, मतलब आंख के अंदर लाइट जा ही नहीं रही है प्रॉपरली, इसलिए ये डिजीज की कैटेगरी में आता है और वो आते हैं डिफेक्ट्स की कैटेगरी में, क्योंकि उनमें लाइट प्रॉपर जा रही है किसी और कारण से, तो लेंस के कर्वेचर की वजह से या आई बॉल के साइज की वजह से, उनकी वजह से जो इमेज है वो आगे पीछे बनती है, रेटिना पे नहीं बनती, इसलिए उनको डिफेक्ट कहते हैं, इसको कहते हैं डिजीज। अब इस डिजीज में होता क्या है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दिख ही रहा है यहाँ पे। लेंस में क्या हो गया है, लेंस में मैम वैसे तो प्रोटीन्स जो है बहुत रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, बट इस बीमारी में ये हो जाता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, लंप अप हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्लस्टर से बन जाते हैं उनके, और क्लस्टर बनने की वजह से लाइट जो है वो प्रॉपरली अंदर आंख में घुस नहीं पाती, मतलब लेंस जो है वो ओपेक हो गया है ना, कैसा हो गया, मिल्की सा हो गया, क्लाउडी हो गया है। मैम इलाज नहीं है क्या? इलाज है, बुढ़ापे की बीमारी है और इलाज क्या है, वो ये सर्जरी है, कैटरैक्ट सर्जरी। इस लेंस को निकाल देते हैं या कई बार क्या करते हैं, लेजर से प्रोटीन्स निकाल देते हैं बाहर लेंस के और फिर नए डाल देते हैं जिसकी ट्रांसपेरेंसी ठीक होती है, या पूरा ही लेंस निकाल के दूसरा डाल देते हैं, सर्जरी होती है। और नॉर्मल सी सर्जरी, आज की डेट में तो सर्जरी बहुत बड़ी डील नहीं है, सर्जरी आराम से हो जाती है, ठीक है, टेक्निक्स इतनी वो हो गई हैं। आज एक सुबह ही दिखा रखा था, उसमें
किसी बंदे का एमआरआई होना था, गोल्डन चेन पहन के गया था, अंदर खींच लिया मशीन ने। मैंने कहा वहां जो स्टाफ रहता है वो क्या करता है? मैं ये देखती हूँ वो यही इंतजार करता है कोई पहन के आए और अंदर ले ले मशीन। भाई तुम बड़े सेंटर में जा रहे हो एमआरआई कराने, मतलब तुम चेन पहन के जा रहे हो, वहां स्टाफ क्या कर रहा है? न्यूज में था आज ही। एक पिछले साल भी आई थी लखनऊ की खबर, क्योंकि मेटल्स वगैरह आप पहन नहीं सकते, वो खींच लेता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मतलब हैरानी वाली बात है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने मेटल ना पहना हो कुछ भी। वो गया अंदर खींच लिया मशीन ने। आओ तुम इधर आओ। हाँ जी, समझे डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट तब है मैम जब आंख में लाइट जा रही है बट और किसी कारण से इमेज आगे पीछे बनती है। इसमें दिक्कत यह है कि लाइट ही नहीं जा पा रही है, लेंस जो है वो क्लाउडी हो गया है, सर्जरी हो जाती है, ठीक हो जाता है। मैम दिखता कितना है? किसी किसी को थोड़ा थोड़ा दिखता है, किसी किसी को बिल्कुल ही नहीं दिखता है, तो फिर सर्जरी एक इलाज बनता है। लिखो 2-3 लाइनें बस। हाँ जी लिखो, इट इज द कंडीशन। और फिर ये मत कहना रुक जाओ। द कंडीशन व्हेन crystalline lens of old aged people, इसी में ऐड कर लो सब कुछ एक ही लाइन में, becomes cloudy and milky, cloudy and milky, मतलब लेंस ने अपनी ट्रांसपेरेंसी जो है वो लूज कर दी है। क्यों कर दी ये भी इसी में लिख लेते हैं, ड्यू टू प्रोटीन एग्रीगेशन। तो ये कंडीशन है। कैटरैक्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो क्रिस्टलाइन लेंस होती है बुढ़े लोगों की, एज के साथ वो क्लाउडी और मिल्की हो जाती है, सफेद हो जाती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी चली जाती है, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो लंप अप हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसकी वजह से दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, और कुछ लिखे इसमें? नहीं, बस लिखो पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। लिखो दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। अब क्या करें मैम? कोई इलाज करते हैं भी आपका। लिखो इट कैन बी रिस्टोर्ड बाय कैटरैक्ट सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है, ये वाली लेंस निकाल देंगे और दूसरी लेंस डाल देंगे, या फिर लेजर से प्रोटीन्स निकाल देंगे जो लंप अप हो गए हैं और दूसरे प्रोटीन्स डाल देते हैं। ठीक है, 9th क्लास में था ये, लेजर पढ़ा था ना, कट गया था शायद, हाँ तुम्हारे कोर्स में से ये तो पढ़ा था तुमने। स्टोन्स वगैरह निकाल देते हैं, बच्चे का फीटस का वो चेक कर लेते हैं, सेक्स पढ़ा तो था, क्यों नहीं पढ़ा था? अल्ट्रासोनोग्राफी में। हाँ जी 9th में नहीं पढ़ा था? अल्ट्रासोनोग्राफी पढ़ा था, लेजर कट गया था, ये पढ़ा था। चलो फिजिक्स साउंड चैप्टर में था ये लास्ट में, अगर याद है तो। यहाँ तो इसी का फर्स्ट चैप्टर का याद नहीं है, वो तो पिछले साल की बात कर रहे हो फिर। ठीक है, आ जाओ, बस इतना ही पढ़ना है। अब आ जाओ काम की बात पे। हो गया? कर दिया ठीक, कैटरैक्ट हो गया, सफेद मोतिया ठीक। चलो अब अगले पे चलते हैं। आओ। हाँ जी, कौन कौन से डिफेक्ट्स पढ़ने हैं? लिखो डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, या फिर इसी का एक और नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। पास का दिख रहा है मतलब। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है फार साइटेडनेस, मतलब सिर्फ दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है अच्छे से। और इसका मतलब तो दोनों है, भी पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि प्रेस बायोपिया क्या होता है। प्रेस बायोपिया में पहले तो एज के साथ साथ पास का दिखना बंद होता है और धीरे धीरे पास का और दूर की दोनों नजरें कमजोर हो जाती हैं इसमें।
हाँ जी, ये सब कुछ लिखना है और अब आ गए मेन मुद्दे पे। अब थोड़ा सीरियस हो जाना जरा, इंपॉर्टेंट है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट या फिर नियर साइटेडनेस। हाँ जी, नियर का क्या मतलब होता है? नियर का क्या मतलब है? पास। और साइटेडनेस का क्या मतलब होता है? पास, दूर। हाँ जी, साइटेडनेस का क्या मतलब होता है? पास, दूर। पास। और मैम साइटेडनेस का मतलब है दिखना, पास का दिख रहा है, ये बीमारी है? ये कौन सी बीमारी है? मायोपिया एक आई का डिफेक्ट है, इसको ठीक कर सकते हैं कैसे? मैम कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस, अभी देखेंगे हम कौन सी लेंस किस में यूज होती है, ठीक है। इनको लेंस लगा के ठीक किया जा सकता है, लेंस लगानी पड़ेगी ऑप्टिमम फोकल लेंथ की, ठीक है। अब ये उसी की तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक था ना, वो आज तक नहीं हो रहा, जिसका छूट गया था क्लास में उन्हें पता ही नहीं चल रहा क्या है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना यहाँ पे क्लास में चुपचाप। मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें बंदे को पास का दिखता है, पास का बोले तो 25 सेंटीमीटर। उसकी आंख को 25 सेंटीमीटर वाली चीज में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी आंख को दिक्कत है इन्फिनिटी देखने में। उसको जो बिल्कुल दूर है ना, एक नॉर्मल आंख के लिए जो इन्फिनिटी है वो नहीं दिख रहा है उसको, उसके लिए इन्फिनिटी हल्का सा पास है। मतलब मैम ये एक बंदे की आंख, ये इसकी लेंस, हाँ जी, एक नॉर्मल आई को कहां से कहां तक का दिख सकता है मैम? 25 से लेके और इन्फिनिटी, ठीक है। और डायग्राम वही बनाना जो कहा जाए, अभी बस सुन लो, डायग्राम प्यार से बनाना अच्छे तरीके से। एक नॉर्मल आंख के लिए ये नॉर्मल विजन है, 25 सेंटीमीटर पास का और दूर का इन्फिनिटी। लेकिन बच्चों इसकी आंख कैसी है मैम? इसको बीमारी है कौन सी? नियर साइटेडनेस। ये कौन सी बीमारी है? मतलब बीमारी है 25 सेंटीमीटर वाली चीज देखने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक दिख रही है, ये नहीं दिख रही, इसकी ये चीज यहां शिफ्ट हो गई है, ये इसका इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी किस चीज के लिए? एक मायोपिक आई। मायोपिक आई बोले तो ऐसी आंख जिसमें मायोपिया हो रखा है, इसके लिए ये इन्फिनिटी है, इसको ये नहीं दिख रहा, ये यहां तक का नहीं दिख रहा है इसको। इसका मतलब इसके लिए इसकी इमेज यहां बनवाएंगे, भी देखेंगे कैसे करेक्ट करते हैं। हाँ जी, पहले बीमारी समझ लो। मायोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। नाम पे जाओ इसके, शॉर्ट या नियर का मतलब है पास और साइटेडनेस का मतलब है दिखना। इसको पास का दिख रहा है सही से, दूर का नहीं दिख रहा। कितनी दूर का नहीं दिख रहा? इन्फिनिटी नहीं दिख रहा है मैम, फिर कहां तक का दिख रहा है? इन्फिनिटी से पहले तक का दिख रहा है, ये इसके लिए इन्फिनिटी है, इसकी आंख के लिए। इसको सिर्फ यहां तक का दिखेगा मैम, कितना होगा? ये तुम्हें न्यूमेरिकल्स में दिया रहता है कि इस बंदे की आंखें पास का देख पा रही हैं, दूर सिर्फ 80 सेंटीमीटर तक का देख पा रही हैं। वो सब न्यूमेरिकल्स में हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसके बारे में 2-3 लाइनें लिखो जरा पहले कि है क्या बीमारी, क्या है, लिखो। अ पर्सन विद मायोपिया, a person with myopia can see, a person with myopia can see, a person with myopia can see nearby objects clearly, nearby objects clearly, but cannot see distant objects distinctly. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर वाले ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली अलग से पहचान नहीं पाती हैं, ये है बीमारी। जिस बंदे को मायोपिया होगा, पास का सही सही दिख रहा है 25 सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें है? दूर का नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं देख पा रही है उसकी आंखें, ठीक है। तो मैम फिर इसका फार पॉइंट क्या होगा बताना जरा, लिखो। अ पर्सन विद मायोपिया, अ पर्सन विद मायोपिया, अ पर्सन विद मायोपिया हैज फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। भाई वर्ड्स को ढंग से समझ लेना इसमें, क्योंकि जब एमसीक्यू आता है ना फिर ये नहीं पता चलता नियरर फार्दर क्या कहां लिखना था। क्या मतलब है? अ पर्सन विद मायोपिया हैज फार पॉइंट नियर देन इंफिनिटी, क्या मतलब है? हाँ जी, उस बंदे का फार पॉइंट जो है वो नजदीक है इंफिनिटी से।
है ना, इन्फिनिटी तो यहाँ है नॉर्मल आंखों के लिए, ये क्या है, ये नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं, उसके लिए मैम पास है ना, नियरर है, उस नॉर्मल आंख के लिए तो ये है दूर, और ये इसके लिए है जो कि पास है, ठीक है। एक तीसरी चीज लिखो, हाँ जी, बस 3 बातें लिख लो फिर डायग्राम्स पे चल रहे हैं। हाँ जी धनंजय, मायोपिया क्या होता है? उससे पहले देख पाता है, 25 सेंटीमीटर में कोई दिक्कत है उसको? 25 सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखो एक पॉइंट लास्ट, इन अ मायोपिक आई, इन अ मायोपिक आई the image of the distant object, in a myopic eye the image of the distant object is formed in front of the retina. In a myopic eye the image of a distant object is formed in front of retina. ब्रैकेट में लिख लो, नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ, नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ। आओ जरा, रीजन देखने से पहले पहले डायग्राम्स बनाते हैं, इधर आओ जरा। हाँ जी, डायग्राम बना रहे हैं, स्केल पेंसिल पुंसिल जो निकालने निकाल लो फटाफट। पहला डायग्राम किस चीज का है? फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। जिसको मायोपिया है, पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा, उसकी मायोपिक आई का डायग्राम कैसा होगा? आओ जरा, इसमें हम नॉर्मल आंख की बात ही नहीं करते, ठीक है। एक आंख बना लो, आंख कैसी है? मायोपिक है मैम, बनाओ जल्दी। बनाइए जल्दी। हाँ जी, मतलब बताना क्या लिखा हुआ है? फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। एक ऐसा बंदा जिसको पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा, उसके लिए फार पॉइंट क्या है? उसके लिए फार पॉइंट मान लो ओ है। बताना जरा, इस अगर ये एक मायोपिक आई के लिए फार पॉइंट है, इसकी इमेज कहां बनेगी? हाँ जी प्रणव, अगर ये एक मायोपिक आंख के लिए, जिस बंदे को पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा, अगर ये उसके लिए फार पॉइंट है, उसके लिए एग्जैक्ट फार पॉइंट है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी उसकी आंख में? क्या बोला है मैंने? मैंने ये बोला है ये इस बंदे की आंख के लिए फार पॉइंट है, इसकी इमेज कहां बनेगी? बन जाएगी, देख लेगा मैम, ही विल सी हिमसेल्फ, हम क्यों इतनी टेंशन लें भाई। नॉर्मल आंख के लिए यहां है फार पॉइंट, इसकी आंख के लिए यहां है, इसकी कहां बनेगी इमेज? ऑफ कोर्स रेटिना पे बनाओ फिर। हाँ जी, ऑफ कोर्स रेटिना पे बनेगी यार। अगर ये फार पॉइंट है नॉर्मल आंख के लिए, वैसे ये मुझे इसमें बनाना नहीं था तुम्हें, लेकिन चलो बना देती हूं। नॉर्मल आंख के लिए ये फार पॉइंट है, इसकी आंख के लिए ये फार पॉइंट है, तो इसकी इमेज कहां बन रही होगी? ऑफ कोर्स रेटिना पे। हाँ जी ऋषभ, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से होता था, वहां से कैसी रेज लेते थे हम? पैरेलल। लेकिन अगर कोई इन्फिनिटी पे नहीं है मैम, फिर तो हम रूल्स फॉलो करते थे, लेकिन यहां पे तुम्हें क्या करना है, यहां पे तुम्हें रेज ऐसी लेनी है, डाइवर्जिंग। बनाओ जरा। अब मेरी पता नहीं वहां तक पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी, इसलिए ये वाले डायग्राम का रेफरेंस ले लो, इधर आओ। ऐसे बनानी है, देखो लेंस पे पहले कॉर्निया पे रिफ्रैक्ट होंगी, फिर इस पे होगी, और फिर जाके रेटिना पे इमेज बनेगी। बनाओ जल्दी, मैं भी कोशिश करती हूँ। नहीं नहीं, अरे यार तुम कोशिश तो करने दो, तुम तो पहले ही वो करने लग गए। मेरी टेढ़ी हो गई बनाओ 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 बेटा, करना पड़ता है कष्ट। अरे तुम बना लो यार डाइवर्जिंग, ये देखो बना दी मैंने।
फार पॉइंट, तुम्हारी लाइन सीधी होनी चाहिए, स्केल यूज करना है तुम्हें, मेरी टेढ़ी है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। हाँ जी, अगर वो तुमसे पूछेगा फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई का डायग्राम बनाओ तो ऐसा बनेगा। नॉर्मल आंख के लिए यहां है फार पॉइंट, नॉर्मल आंख का यहां है फार पॉइंट, तुम्हें थोड़ा सा पास बना के, लेकिन पैरेलल रेज नहीं लोगे, इससे ही पता चलेगा, पता चला यहां से भी पैरेलल रेज खींच दी। पैरेलल रेज सिर्फ कहां से लेते हैं, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी नहीं दिख रहा उसको, यहां से दिख रहा है, इसका मतलब यहां से तुम डाइवर्जिंग ले लेना और वहां पे मिला देना, ठीक है। 2 बार कन्वर्ज हो जाएंगी रेज और फाइनली इमेज किस पे बन जाएगी, रेटिना पे। ये डायग्राम है तुम्हारा फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई का। फार पॉइंट की जो इमेज है एक मायोपिक आंख की, वो तो रेटिना भी बनेगी ना ऑफ कोर्स, उसको यहां तो दिख नहीं रहा है। बनाओ जल्दी, और ये जहन में बसाते रहना इनको कि बना क्या रहे हो, क्या लिख रहे हैं, और थोड़े बड़े डायग्राम्स बनाओ ताकि अगली बार दिख भी जाएंगे बने हुए हैं कुछ। चलो अब बनाते हैं मायोपिक आई का डायग्राम। बना नहीं तो बनाओ बेटा फिर। अगर वो कहेगा कि मायोपिक आंख का डायग्राम बनाओ, हाँ जी, मायोपिक आंख की क्या दिक्कत है विनायक? हाँ जी, बड़ा स्वीट आंसर दिया आपने, बहुत स्वीट लग रहे हो आप। कह रहे पता नहीं, मायोपिया है। हाँ जी, और किस किस को है चश्मे, तेरे को क्या है? मायोपिया, वैसे ही होता है ज्यादातर। और कोई भी है क्या मायोपिया वाला? आओ जल्दी। हाँ जी, बनाइए एक आंख सुंदर सी। बनाओ एक फार पॉइंट। बस 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 बस, ये ओ है, इसको ओ डैश ले लो जो नॉर्मल आंख के लिए। हाँ जी, इसको लिखिए फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आंख। आयुष्मान क्यों धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हो? मैं तो मुस्कुराया भी नहीं, ये मुस्कुरा रहा था विनायक। विनायक क्या हुआ? हाँ जी, बनाइए जल्दी। बनाओ बनाओ बनाओ। हाँ जी, देख लो ऐसा है। तुम्हें पता है मायोपिया में क्या दिक्कत हो रही है? मैम पैरेलल रेज बनाई है क्योंकि इन्फिनिटी है, और मैम फिर दिक्कत ये है कि ये कौन है, थोड़ा सा पहले कन्वर्ज करते हैं, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जा रही हैं। हाँ जी, ये देखो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गई हैं, तो इमेज बनी नहीं रेटिना पे क्या? हाँ, लेस से बना लो। ध्यान रखना है कहां से बना रहे हो, यहां पे इन्फिनिटी से बनाते तो पैरेलल बनाते, यहां पे तुम मायोपिक आई बता रहे हो, इसलिए तुम्हें बताना पड़ेगा कि जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज कहां बन जाती है, रेटिना से पहले। यही तो दिक्कत है इस आंख की। पास की तो ठीक बन रही है इमेज, लेकिन दूर की कहां बन रही है प्रणव? दूर की पहले ही बन जाती है रेटिना से। ठीक है, बनाओ जल्दी। अब ठीक करना है। अच्छा बताना इसकी किस चीज में दिक्कत लग रही है तुम्हें? इसकी आंख में लाइट तो ठीक जा रही है, फिर कौन नोटी है इसकी आंख में जो ये काम करवा रहा है इससे? लेंस नोटी हो सकता है, या फिर मैम इसकी आई बॉल। 2 चीजों में डिफेक्ट होता है, या तो आई बॉल में या फिर लेंस में, 2 चीजों की दिक्कत आती है। बताना जरा लेंस कितना नोटी है, लेंस ने किया क्या है? नोटी हाल किया है। हाँ जी, लेंस ने क्या किया है बताओ जल्दी। ऐसा कब करेगी आरुष लेंस? हाँ जी आरुष, ऐसा लेंस कब कर सकती है? ए चुप करो। हाँ जी बोलो, सोचो जल्दी। हैं ट्राई तो कर मैम, मुझे नहीं पता कैसा आंसर हुआ, कुछ भी बता, चल बता कुछ भी। हाँ जी
हाँ जी ऋषभ, ऐसा कब करेगी लेंस? अगर मान लो लेंस में दिक्कत है, लेंस कब कर सकती है ऐसा? मैम इसको कन्वर्ज करनी थी रेटिना पे, इसने पहले कन्वर्ज कर दी। इसका मतलब इसकी जो लेंस है उसकी पावर कैसी है? ज्यादा है ना? इसका मतलब लेंस जो है वो हाई पावर की लगा दी भगवान ने गलती से, धीरे धीरे एज के साथ कर दी इसकी, है ना? इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनो, इसमें कुछ भी तुम्हें रटना नहीं, अगर तुम सिस्टमैटिकली समझ के हल्का सा पढ़ लोगे ना तो तुम्हारी चीजें हो जाएंगी। हाँ जी, मायोपिया में 25 सेंटीमीटर दिख रहा है, इन्फिनिटी नहीं दिख रहा। इन्फिनिटी से पहले वाला पॉइंट दिख रहा है, उसकी इमेज कहां बन रही है? रेटिना पे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनिटी की इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है आंख में रेटिना से पहले। ऐसा कब कब पॉसिबल है? ऐसा मैम तब पॉसिबल है अगर इसकी लेंस की पावर हाई है। हाई पावर बोले तो क्या मतलब है? हाई पावर बोले तो कन्वर्ज जल्दी कर रही है ना। हमारी लेंस कैसी है? कन्वर्जिंग। और कन्वर्जिंग लेंस की हाई पावर का क्या मतलब है? मैम ये रेस को जल्दी कन्वर्ज कर देती है, रेटिना से पहले कन्वर्ज कर दी। ये दिक्कत है। बताना जरा इलाज क्या होगा इसका? ऑफ कोर्स सिंपल इलाज है मैम, एक डाइवर्जिंग लेंस लगवा लो। अगर चश्मे में एक डाइवर्जिंग लेंस लग जाएगा तो ये हल्का सा रेस को डाइवर्ज कर देगा, और दूसरी लेंस जो है वो रेस को कहां मिला देगी? वो रेटिना भी बना देगी इमेज। तो करेक्शन के लिए कैसी लगा दे लेंस? कॉनकेव लेंस लगेगी। क्यों मैम? हाँ जी, कॉनकेव कैसी लेंस होती है? डाइवर्जिंग। मैम डाइवर्जिंग क्यों लगा रहे हैं? अरे भाई तुम्हारी ज्यादा कन्वर्जिंग है ना, इसलिए डाइवर्जिंग लगाओ और इमेज कहां बन जाएगी? रेटिना में बन जाएगी। ये वाली चीज अभी समझा रही हूं कि हुआ क्या, इन्फिनिटी वाला कैसे दिखने लग गया है, इससे बता रही हूँ। न्यूमेरिकल्स में भी सीखोगे इस चीज को, अभी बता रही हूँ। पहले ही डायग्राम्स बना लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा तुमसे मायोपिक आई का फार पॉइंट का डायग्राम बनाओ, तो कभी भी पैरेलल रेज मत खींच देना। इन्फिनिटी नहीं दिख रहा है उसको, इन्फिनिटी से पहले का दिख रहा है, वहां से हमेशा ऐसी रेज बनानी है डाइवर्जिंग, पैरेलल कभी नहीं बनानी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो कहेगा दिक्कत क्या है आंख में, तो दिक्कत का डायग्राम ये है कि मायोपिक आई का मतलब है जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है वो पहले ही कन्वर्ज हो जाती है। वो पहले कन्वर्ज क्यों हो रही है? क्योंकि जो लेंस है वो हाई पावर की है। और बताओ क्या दिक्कत हो सकती है? हाँ जी, आई बॉल की दिक्कत मैंने बताई है। कई बार क्या होता है, ध्यान से सुन लो, किसी किसी की आई बॉल जो है वो बड़ी हो जाती है साइज में। सुन लो ध्यान से, इधर एक बार देख लो फिर बनाते रहना। किसी किसी की आई बॉल मान लो पहले ऐसी थी, यहां थी रेटिना, आई बॉल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है कई बार। तो ये भी एक दिक्कत है, इसकी वजह से भी मायोपिया हो जाता है कि आई बॉल का साइज जो है वो बढ़ गया है, या फिर लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ घट गई है, मतलब उसकी पावर बढ़ गई है, वो ज्यादा कन्वर्जिंग हो गई है, इसलिए मायोपिया होता है। मायोपिया होने के दो ही रीजन है, आई बॉल का साइज बढ़ जाना, रेटिना पीछे शिफ्ट हो गई है, या फिर लेंस का हाई पावर वाला हो जाना। हाँ, दोनों हो जाते हैं। दिक्कत यही होगी, लेंस का कर्वेचर। हाँ जी बताना जरा, एक मिनट। अरे तुम्हें अपने पेरेंट्स से फोन करवाना ना मुझे कि इनसे कुछ नहीं होता, हमें फोन देखने दो। हाँ जी बताओ जरा। वो उसके डिस्टेंस में फर्क पड़ता है ना, बच्चे से छोटे बच्चे उनके बहुत चश्मे लग रहे हैं, पास से देखते हैं मोबाइल को। अच्छा ये बताओ जरा। हाँ जी ऋषभ, हाँ से बाद में लेना, इधर ही बताओ, हाई पावर में कर्वेचर पे क्या फर्क पड़ रहा है? देख देख हंसने से फुर्सत नहीं है इन्हें। ठीक है, अब पहले तुम लिख लो क्योंकि तुमने ज्यादा बना लिया है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है ठीक से। लिखो पहले, पहले ये डायग्राम बताओ, क्लियर है तुम्हें? अगर वो कहेगा फार पॉइंट बनाओ तो कभी भी पैरेलल रेज मत देना, क्योंकि इन्फिनिटी से लेते हैं पैरेलल। भाई विनायक बस बहुत, आज तो पकड़ लिया, क्या सीन है? वो तो बोला, वो तो चाहिए कुछ सुनने वाला। हाँ जी ठीक है, ये डायग्राम। दूसरा ये डायग्राम पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है वो रेटिना से पहले मिल रही है। और तीसरा है इलाज। इलाज कैसे होगा? कॉनकेव लेंस, क्योंकि हमें रेज को डाइवर्ज करना है हल्का सा। और मैम कितना डाइवर्ज, क्या फोकल लेंथ होगी, कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताएंगे। देखो क्या करती है लेंस, ये लेंस की जो फोकल लेंथ है या जो पावर है वो कैसे डिसाइड होगी?
मैम जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है ना, जो ए सुन लो, चुप हो जाओ, बक 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 बक, प्रणव चुप कर। जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहां बनानी है, यहां। और अगर एक बार यहां पर इन्फिनिटी वाले की इमेज बन गई, यहां से तो चीज दिख रही है इस बंदे को, हाँ जी, इस बंदे को इस वाले पॉइंट से चीज बिल्कुल साफ दिख रही है, ओ पॉइंट से। इसको क्या नहीं दिख रहा? इसको इन्फिनिटी वाली चीज नहीं दिख रही। तो ये वाली लेंस की पावर और फोकल लेंथ कैसे निकलती है न्यूमेरिकल्स में सीखेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि भैया जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उसकी इमेज यहां बनवा लो ना। से फॉर एग्जाम्पल ये उसकी आंख के लिए 100 सेंटीमीटर है उसका फार पॉइंट, तो तुम्हें यू पता है, तुम्हें वी पता है, फोकल लेंथ निकाल लो लेंस की, कौन सी फोकल लेंथ की लेंस चाहिए। तो इस लेंस की फोकल लेंथ निकल जाती है, तो डॉक्टर लगा देता है इसको कि भाई इतनी पावर का चश्मा लगा तू, तेरी ठीक हो जाएगी। हाँ, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ध्यान से सुन लो। अब ये सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो उसमें कुछ भी नहीं हो तो हलवा है। हाँ जी, ये समझ में आ गया? ये बताना जरा कोई, ये समझाओ मुझे, मुझे समझ नहीं आया ये वाला। बताओ कौन समझाएगा? पार्थ समझाएगा। पार्थ बताओ, ये बताओ। इसको क्या नहीं दिख रहा? इन्फिनिटी नहीं दिख रहा। हाँ जी ऋषभ, इसमें क्या है? रेटिना से पहले किसकी इमेज बन रही है? अरे कहां पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की? जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है उसकी रेटिना से पहले बन रही है। हाँ जी आरुष, इसमें क्या किया तुमने उसका इलाज? लगा दी मैम लेंस, चढ़ा दिया चश्मा। कौन सा चश्मा चढ़ाया है? मायोपिया ठीक करने के लिए कॉनकेव। बन गया डायग्राम? किसमें? बेटा बहुत डिफरेंस है। इसमें क्या दिखा रहा है वो तुम्हें? इसमें ये बता रहा है कि जो यहां पे रखी हुई इमेज थी इन्फिनिटी पे, उसकी इमेज है यहां पर। जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है ना, जो उसको नहीं दिख रहा, उसकी इमेज यहां पर है, उसकी इमेज को फोकस किया जा रहा है, उसमें करेक्शन है ये। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। इसने तुम्हें इन्फिनिटी नहीं दिखाया। इन्फिनिटी क्यों नहीं दिखाया? इसने तुम्हें ये बता दिया है कि यहां पर इमेज है, इमेज ऑफ इन्फिनिटी है यहां पर बेसिकली। ये जो ऑब्जेक्ट था ना यहां पर, इसकी इमेज यहां बना ली है और इसकी इमेज को अब देख रहे हैं। अब वो देख पा रहा है यहां पे चीजों को, ये चश्मा चढ़ाने के बाद। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कर लेंगे एक बार, फिर समझा दूंगी दोबारा से। पहले ये बताओ जरा, ये क्लियर है सारी बातें? लिखो करेक्शन ऑफ मायोपिया। क्या होगा? हाँ, कॉनकेव लेंस में क्या बात पढ़ी थी? हाँ जी, कॉनकेव लेंस की क्या बात पढ़ी थी तुमने? इमेज और ऑब्जेक्ट किधर क्या पोजीशन होती है? देखना फिर मलने लग गए हाथ। कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट और इमेज किधर होते थे? किस साइड पे? लेफ्ट। ठीक है ना, सब सब लेफ्ट में ही ना। करेक्शन लिखो जरा। हाँ जी, करेक्शन लिखिए। लिखो मायोपिया कैन बी करेक्टेड। लिखो मायोपिया, ये लो बना लो। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ और पावर। लिखो मायोपिया कैन बी करेक्टेड, मायोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ और पावर। एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ और पावर। अब लिखिए रीजंस। भैया रीजंस क्या है? ये बीमारी होती क्यों है? तीन ही बातें पढ़नी है। होता क्या है, बीमारी का रीजन क्या है, और करेक्शन कैसे होगी। हाँ जी लिखो। पहला रीजन क्या है? एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल जो है वो बड़ी हो गई है। लिखो द साइज ऑफ आई बॉल, द साइज ऑफ आई बॉल बिकम्स
एलोंगेटेड या फिर लॉन्गर देन नॉर्मल आई. साइज ऑफ आई बॉल becomes longer than लार्जर भी लिख सकते हो. नॉर्मल आई, नॉर्मल साइज कर लो. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? सो द डिस्टेंस बिटवीन lens and retina increases. So the distance between lens and retina increases. एक तो ये है कि भाई जो आई बॉल है वो हल्की सी बढ़ गई है, उसका साइज जो है वो बढ़ गया है, एलोंगेट हो गई है बेसिकली. ठीक है, इसीलिए जो डिस्टेंस है लेंस का और रेटिना का वो बढ़ गया है, तो ऑफकोर्स इमेज कहाँ बन जाएगी? इमेज पहले ही बन जाएगी. हाँ जी. दूसरा रीजन क्या है बताओ जरा? कर्वेचर ज्यादा है कि कम? हाँ जी ज्यादा. लिखो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस. एक्सेसिव मतलब ज्यादा, कर्वेचर ऑफ आई लेंस. एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस. फोकल लेंथ, एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब फोकल लेंथ ज्यादा होगी कम होगी? जल्दी बताओ, फोकल लेंथ कम या ज्यादा? फोकल लेंथ डिक्रीजेस एंड पावर ऑफ द लेंस इंक्रीजेस. एंड पावर ऑफ द लेंस इंक्रीजेस. हेंस, ऊपर लिख रही हूं यहां से लिख लेना. हेंस the ability of the lens to converge increases. The ability of the lens to converge या bend rays increases. भैया जब पावर बढ़ गई है तुम्हारी कॉन्वेक्स लेंस की, तुम्हारी कन्वर्जिंग लेंस की, कन्वर्जिंग लेंस वैसे ही थी पहले ही, पावर बढ़ गई है मतलब जल्दी से कन्वर्ज कर दिया है उसने, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर दिया. रेटिना से पहले क्या कर दिया है? रेटिना से पहले उसने मिला दिया है. हाँ जी. मायोपिया क्या है विभोर? मायोपिया में क्या दिक्कत है? मायोपिया का नाम है नियर या फिर शॉर्ट साइटेडनेस. नियर का मतलब है पास, साइटेडनेस का मतलब है दिखना. पास का दिख रहा है, कहां नहीं दिख रहा? इन्फिनिटी नहीं दिख रहा, इन्फिनिटी से पहले का दिख रहा है. जो इसका फार पॉइंट है दैट इज नियरर देन इन्फिनिटी. समझ में आनी चाहिए क्या लिख रहे हो, क्या लिखोगे पेपर में. ठीक है, नियरर देन इन्फिनिटी है. करेक्शन कैसे कर रहे हैं मैम? वो फोकल लेंथ निकाल लेंगे, पावर भी पता चल जाएगी, और कॉन्केव लेंस लगाना है. क्योंकि इसमें दिक्कत ही ये है, इस बीमारी की प्रॉब्लम ये है कि या तो आई बॉल का साइज बढ़ गया है, और आई बॉल का साइज बढ़ने की वजह से क्या हो गया है? रेटिना पीछे चला गया है, तो इमेज पहले बन जाती है. या फिर मैम एक्सेसिव कर्वेचर हो गया है, जो लेंस है वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई है. मोटू लेंस क्या क्या मतलब है? फोकल लेंथ कम है, पावर बढ़ गई है, तो यही तो मतलब है. एक्सेसिव कर्वेचर का क्या मतलब है? जिस लेंस का कर्वेचर एक्सेसिव होगा, जितनी मोटी होगी इसकी पावर उतनी ही ज्यादा होती है, वो उतना ही रेस को कन्वर्ज कर देती है. यही दिक्कत हो रही थी इसमें, ठीक कर दिया. तो इस और इस डायग्राम में ये फर्क है. इसमें तुम्हें ये दिखा रखा है कि जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है वो रेटिना से पहले इमेज बन गई है. ये डायग्राम तुम्हें ये बता रहा है कि जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज यहां ले आए हो तुम. ये जो बाहर वाली लेंस लगा रहे हो उसका काम क्या है ये बताओ अच्छा जरा. हाँ जी, जो बाहर से लेंस लगा रहे हो तुम एक्स्ट्रा, इसका काम क्या है? इसका काम ये है मैम, ये इस इन्फिनिटी वाले को कहां लेके आ रही है? इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज ये रेटिना इस पे बनवा रही है, इस पॉइंट पे. और ये पॉइंट क्या है? ये है मैम फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई. यहां तक का ही दिख रहा है इसे. इसका ये जो बाहर वाली लेंस है इसका काम ये है इन्फिनिटी वाले की इमेज यहां ले आई है, और ये यहां पे जो रखा हुआ वो तो तुम्हें दिख जाएगा, वो तो तुम्हारी आंख ही देख पा रही है. हाँ जी ऋषभ ध्यान से देखो इधर, क्योंकि तुम्हारा ही सवाल था ये. यहां रखी हुई चीज तो इसको दिख रही थी ना, यहां रखी हुई चीज तो मैम इसकी इमेज तो रेटिना पे बना रहा था.
लेकिन इस और इस डायग्राम में ये फर्क है कि तुम जो यहां था ना ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज यहां ले आए हो, तो ये लेंस दिखा देगी उसको, क्या दिक्कत है? ये जो बाहर वाली लेंस है ये इसको यहां लेके आई है, इसकी इमेज को, ये इसका काम है। और यहां से तो दिख ही रही है, यहां से तो हमारे वाली देख लेगी। हाँ क्या? एआरबी में बहुत डिफरेंस है। हाँ जी, एआई में क्या डिफरेंस है? ए तो ये बता रहा है कि फार पॉइंट क्या है, इसकी आंख कितनी दूर का देख पा रही है, इसकी आंख यहां का क्लियर देख पा रही है, रेटिना पे इमेज बना पा रही है। और ये क्या है? ये बता रहा है कि जो इन्फिनिटी है वो नहीं देख पा रही है। इन्फिनिटी की इमेज कहां बन जाती है? पहले ही। ये फर्क है बेटा, यहां इन्फिनिटी है ना, और फार पॉइंट इन्फिनिटी है कि नहीं है? नहीं, फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है मायोपिक आंख के लिए। हाँ दिमाग घूमेगा, अच्छी बात है, थोड़ा सा घूमना भी चाहिए। अभी दोनों पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को एक बार सम अप कर लेंगे, ठीक? क्योंकि बार बार एक ही चीज को रिपीट करना ये ज्यादा अच्छा नहीं होता। हाँ जी, दूसरी बीमारी, दूसरा डिफेक्ट क्या है? हाइपरमेट्रोपिया, मतलब फार साइटेडनेस। क्या मतलब है? हाँ जी विनायक, फार का क्या मतलब है? और साइटेडनेस का मतलब दूर का दिख रहा है ठीक ठाक बंदे को, दूर में कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ है मैम? हाँ दिक्कत आ रही है, आप हमें बताओ। एक नॉर्मल आंख क्या देख पाती है? इन्फिनिटी। और सबसे नजदीक का 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल आंख की कहानी है। लेकिन ये हमने कैसी आंख बनाई है? ये हमने बनाई है हाइपर मेट्रोपिक आंख। हाँ जी, इसकी क्या समस्या है? इसकी ये समस्या है मैम, 25 ना दिख रहा। कहां दिख रहा है? 25 से दूर का दिख रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट इसकी आंख के लिए नियर पॉइंट है। बेटा हमें भी हंसा दो, हम भी हंस लेंगे, हंसना तो हमें पसंद। इससे मिलती हूं भी। अब तुम इधर देखो ध्यान से, ये जो लाइन बनाई है, ये लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है मैम, इस बंदे को यहां का दिख रहा है, 25 नहीं दिख रहा है, इसकी आंख में कुछ दिक्कत हो गई है। ये है नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट। अगर किसी बंदे की आंख नॉर्मल है, ठीक ठाक खाता पीते घर का है, उसको 25 सेंटीमीटर ठीक दिख रहा है। लेकिन अगर किसी को दिक्कत है, उसका 25 सेंटीमीटर नहीं दिख रहा है, उसको दूर का दिख रहा है, 50 सेंटीमीटर से फॉर एग्जांपल दिख रहा है, 30 सेंटीमीटर दिख रहा है, 25 पे रखी हुई चीज नहीं दिख रही, उसको धुंधली दिख रही है, 30 पे 50 पे ठीक दिख रहा है सब। इसका मतलब इसका मान लो से फॉर एग्जाम्पल ये 25 है और ये है इसका 30, तो बताना जरा इसका नियर पॉइंट क्या है? हाँ जी विभोर, इसकी आंख का नियर पॉइंट क्या है? 30 सेंटीमीटर। 30 ठीक दिख रहा है इसको, ये दिक्कत है। दूर का बिल्कुल ठीक है, चकाचक, इन्फिनिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइपरमेट्रोपिया आंख को दूर देखने में कोई दिक्कत नहीं होती, पास की दिक्कत है उसकी। ठीक है, लिखो जरा इसी बात पे फिर 2 लाइनें जो पहले लिखी थी, लिखो। अ हाइपरमेट्रोपिक आई, वही नहीं है बस मैम के पास। अ हाइपरमेट्रोपिक आई कैन सी, a hypermetropic eye can see distant objects distinctly। दूर की चीजें चकाचक दिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। पास का नहीं दिख रहा है बेचारे को, बट अनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। पास की चीजें साफ नहीं दिख रही हैं, धुंधली दिख रही हैं या बहुत कम कम दिख रही हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज, द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज हल्का सा दूर, फार्दर अवे फ्रॉम नॉर्मल नियर पॉइंट। नॉर्मल नियर पॉइंट से हल्का सा दूर है। फार्दर, फादर मत लिख देना, फिर ढूंढते फिर रहे फादर को। फार्दर अवे फ्रॉम
नॉर्मल नियर पॉइंट। अब बता दो जरा, अगर ये उसका ऑपोजिट है तो इसमें इमेज कहां बनेगी, रेटिना से पहले या रेटिना के बाद? लिख लो फिर इसी बात पे, लिखो लिखो जल्दी, बस लास्ट पॉइंट है, फिर डायग्राम्स पे चल रहे हैं। इन अ हाइपरमेट्रोपिक आई, इन अ हाइपरमेट्रोपिक आई द इमेज ऑफ अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट, इन अ हाइपरमेट्रोपिक आई द इमेज of the nearby या close by objects, nearby objects या फिर close by objects is formed at a point, is formed at a point at a point behind the retina, behind the retina। इसमें रेटिना के पीछे बनती है इमेज, ठीक है। चलो रीजंस बताओ, पहले रीजंस कर लेते हैं, अगर पहले वाले कर लिए तो उसके ऑपोजिट रीजंस इसके हो जाएंगे। हाँ जी बताओ जल्दी। उसमें आई बॉल का साइज बढ़ गया था, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आई बॉल का साइज घट जाता है, और कर्वेचर पे क्या असर पड़ेगा? हाँ जी, उसमें कर्वेचर ज्यादा हो गया था, इसमें कम हो जाएगा, इसमें दोनों चीजें घट जाती हैं। इसमें आई बॉल का साइज भी घट जाएगा, कर्वेचर भी घट जाएगा। लिख लो रीजंस, लिख लो, फिर डायग्राम्स पे चल रहे हैं लास्ट में। रीजंस लिखो। पहला रीजन है द साइज ऑफ आई बॉल बिकम्स स्मॉल, द साइज ऑफ आई बॉल बिकम्स स्मॉल। दूसरा, लेस कर्वेचर ऑफ आई लेंस। लेस कर्वेचर का क्या मतलब है, पतली लेंस की मोटी? हाँ जी, जिस लेंस का कर्वेचर कम है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी कि कम होगी? फोकल लेंथ इज हाई एंड पावर कैसी हो जाएगी? बताओ जल्दी। पावर घट गई है या बढ़ गई है? घट गई, तभी तो कहां गई इमेज, घटने की वजह से इमेज कहां चली गई है? पीछे। टाइम से बेचारा कन्वर्ज ही नहीं कर पाया। पावर घटी है तभी तो टाइम से कन्वर्ज नहीं हुई, अगर पावर ठीक ठाक होती तो पहले ही रेटिना में बन जाती इमेज, इसलिए रेटिना के पीछे चली गई है पार करके। हाँ जी, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए गलत होते हैं पेपर में, क्योंकि भूल जाते हैं वहां जाके कौन सा पास का था कौन सा दूर का था, सब एक जैसा है बिल्कुल, कुछ है ही नहीं दोनों में। बताओ जरा मायोपिया क्या है? विभोर, विभोर ऐसे ऐसे जल्दी बताओ। मैम जिसमें दूर की ना दिखे पास की ठीक दिखे वो कौन है? मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है दीक्षा? हाँ सो जा, तू सो जा, रेस्ट कर ले। जिसमें पास का नहीं दिखता, कितनी पास का नहीं दिखता? 25 सेंटीमीटर नहीं दिखता, उसके बाद का जो मर्जी दिखे उससे तुम्हें कुछ नहीं करना, वो तो न्यूमेरिकल्स में जब वो देगा वो तुम्हें लिख के देगा कि 30 सेंटीमीटर दिख रहा है, 50 दिख रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी ऋषभ, क्या इलाज है मायोपिया का? किसका? कॉनकेव लगा लेंगे, फोकल लेंथ मैम निकाल लेंगे, न्यूमेरिकल्स में सीख लेंगे कैसे निकलती है। हाँ जी, रीजन क्या है प्रणव मायोपिया होने का? क्यों इसको, विनायक को मायोपिया है? हाँ, लेंस कैसी है, पावर ज्यादा वाली या कम वाली? इसकी लेंस में ज्यादा पावर है, इसलिए पहले ही कहाँ कन्वर्ज कर देती है रेज को, रेटिना के बाद या पहले? पावर ज्यादा है तो इसका मतलब मैम रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देगी, तो इमेज कहाँ बनती है मायोपिक आंख में? पहले।